विल दे कॉन्टैक्ट यू? क्या आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, मैंने कोई ऐसा जवाब किसी का कमेंट देखा था, आई थिंक सुबह वाली रीडिंग पे, तो उसी को सोचते हुए मैंने एक रीडिंग बनाने का सोचा, ठीक है। क्या आप जिसका वेट कर रहे हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे खुद से, या आपकी अप्रोच को एक्सेप्ट करेंगे? जो भी है, आप खुद से अप्रोच करते हैं तो क्या रहेगा, या वो खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस टाइटल क्या डालूँगी। आई थिंक आप मेरा टॉपिक समझ गए होंगे, ठीक है। तो जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, जो भी इंसान आपको वेट कर रहा है, जो भी आपके लिए सोचे जा रहा है, क्या वो आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ सोचता रहेगा या आएगा? विल दे कॉन्टैक्ट यू? क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? तो मैं टाइटल भी यही डालूँगी, ठीक है, मतलब कि टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है, आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर ये भी देख लूँगी, सेकंड सवाल ले लूँगी कि यहाँ पर अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? उस इंसान के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ कार्ड, आप उस इंसान को सोचें। मेरे व्यूवर जिस इंसान को सोच रहे हैं, क्या वो इंसान मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे? क्या वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा? लेट्स सी। द फूल। ओके, ये इंसान आपको स्टॉप करता है फॉर श्योर, लेकिन मामला ये है कि ये आपको आपके साथ इक्वलिटी नहीं कर पा रहा, आपको जस्टिस देना है। अब लीगल कमिटमेंट हो चुकी है। देखिए, शायद यहाँ पर आप मामला ये प्रॉब्लम मसला ये बन रहा है कि आप यहाँ पर कमिटमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक कमिटेड रिलेशनशिप मांग रहे हैं। अब आप यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब कि एक जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। उसको लेकर एक खामोशी चल रही है, उसको लेकर एक सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट किया जा रहा है, लेकिन स्टॉकिंग है, आपके ऊपर नज़र है, या आपकी इस इंसान पे नज़र है, डेफिनेटली, ठीक है। रिस्क टेकिंग नहीं की जा रही है यहाँ पर इस इंसान से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमिटमेंट वाला मामला है, ये वाला मामला नहीं है कि आप यहाँ पर बातें करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर, मतलब कि यहाँ पर आपसे बात करना, आपको होप देना कि फर्दर हम साथ रहेंगे, इन फ्यूचर हम कमिटमेंट एक दूसरे को देंगे। मतलब कि यहाँ पर वैसे ही आप इतना वो लगते हैं, इससे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप इस इंसान के आने का मतलब क्या होगा कि आपको एक होप देना, ठीक है। ये इंसान आपके माइंडसेट को समझ चुका है। अब देखें, हमें किसी से लेट्स सपोज हमें किसी से पैसे उधार लेने, वो समझ गया है ये मुझसे उधार ही मांगेगा जब मैं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जाऊँ क्यों, वो मुझसे पैसे उधार मांगे? तो ऐसे ही आपके पर्सन जान चुके हैं कि आप इससे होप करेंगे कि अगर ये आप कमिटमेंट दे, ये इंसान आपको, ठीक है, आपके साथ मैरिज करे, फर्दर लॉन्ग टर्म की तरफ जाए। यहाँ पर ये वाला मैटर है। आपकी पर्सन बातें करने का मसला नहीं है, लेकिन आपके माइंडसेट समझ में आ चुका है कि यहाँ पर आप लीगल कमिटमेंट चाहते हैं, यहाँ पर रिस्क टेकिंग इसीलिए सोची जा रही है, ठीक है। तो लेट्स देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ आएगा। सोचता बहुत है आपके बारे में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, आप इसके दिल दिमाग में सोचों में रहते हैं, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि ऑब्ज़र्व भी किया जाता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं क्या वही कर रहे हैं। मतलब कि XYZ आपको सोचना आपके बारे में, ठीक है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये सब चलता रहता है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन, आपके मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, क्या ये इंसान आपकी तरफ वापस आएगा? आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, स्टक है ये इंसान, ठीक है। इसको सारी सिचुएशन पता है यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये स्टक है, थोड़ा सा कंफ्यूज। ऐसा हो सकता है इसके पास मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस, या घर वाले ऑप्शन और चॉइसेस दिखा रहे हैं। घर वालों को कोई सॉलिड रीज़न देना अपनी पसंद की, या तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, काम है, कैरियर है, पढ़ाई है, जॉब है, सब कुछ चल रहा है, फैमिली है। फैमिली को ये वो वाला पर्सन नहीं है कि मन मर्जी उठाए और अपनी मर्ज़ी कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता। इसको प्रॉब्लम है कोई ना कोई, ठीक है। ये एक मतलब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, शायद फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, ठीक है। शायद अगर आपको अपने साथ कनेक्ट कर ले, क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी उठा पाएगा, या ये इशू है, ठीक है। ये इंसान स्टक है आपके बारे में, अक्सर सोचता रहता है, हैंग्ड हुआ है, ठीक है। इसकी लाइफ स्टक है, कुछ नया कर नहीं रहा है, ठीक है। माइट भी पॉसिबल यहाँ पर आपके अलावा कोई और मेल या कोई और फीमेल इसकी लाइफ में हो सकती है। आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, इसको चूज़ करना है आप में और उसमें, ठीक है। यहाँ पर एक गोस्टिंग एनर्जी भी हो सकती है कि शायद आपको यही नहीं पता इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है, आप दोनों और इसके बीच टावर मोमेंट एग्जैक्टली आया क्यों था,
क्या यहाँ पर थर्ड पार्टी आई थी, या कोई और इन्वॉल्व हुआ था इस इंसान की लाइफ में? माइट बी पॉसिबल ये इंसान आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है या ये छुपा रहा है ये, ठीक है। तो आपको मतलब कि थोड़ा सा आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए जानने की इस इंसान की लाइफ में एग्जैक्टली है क्या, चल क्या रहा है, ठीक है। ओके, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। भाई गोस्टिंग एनर्जी है, अभी फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं पा रही क्योंकि आपके पर्सन डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, आपके सवालों को फेस नहीं कर पा रहे, आपको फेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपके पर्सन खुद हैंग्ड हुए हैं। वेट, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के बैकग्राउंड में लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल है, आपके पर्सन बहुत सारी लोगों से बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का मेंटल प्रेशर बना हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। ये इंसान इसलिए आपके सवालों को और फेस नहीं करना चाहता, या तो अगर आपको फेस करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा आप दोनों के बीच, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने आपसे कोई झूठ बोला हो, या माइंड गेम्स किए हों, पास में मैनिपुलेशन की हो, शायद इसने मैरिज का आपसे वादा किया हो, रॉन्ग प्रॉमिस किया हो, या यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है आप कमिटमेंट मांगने के लिए फ़ाइट करेंगे, लड़ेंगे इससे, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी एक ये है कि एक क्लोजर है, टेंशन है इस रिश्ते में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं है, एक टेंस एनर्जी है, टेंशन क्रिएट हुई हुई है इस रिश्ते में, ना कि कोई डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। एक फेस ख़त्म होना ज़रूरी है इस इंसान का, बार बार आपको गोस्ट करना या बार बार इस रिश्ते में जो टेंशन का फेज़ है ना, वो एंड होना बहुत लाजिम है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन रिस्क टेकिंग से घबरा रहे हैं, ठीक है। क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस रिटर्न करेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए सिर्फ सोचता रहेगा या वापस आएगा भी? क्या ये मेरे व्यूवर को प्रायोरिटाइज करेगा? एक्शन लेने का देखें डेफिनेटली सोचे जा रहा है, लेकिन एक्शन ले नहीं रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, आपको एडमायर करता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसकी मदर फिगर बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच, ठीक है। इसकी मदर फिगर इसको आपकी तरफ नहीं आने देती। इसके घर में कोई ना कोई ऐसी डोमिनेटिंग कोई लेडी है, कोई ना कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो फीमेल फिगर हो सकती है, ठीक है, जिसको आपकी तरफ नहीं आने दे रही। ये आपको जस्टिस नहीं दे पाया रहा, इसको ये हो रहा है कि आपकी तरफ आए तो करे क्या, इसके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा मेंटल केज, एक मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आप लोग के बीच बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में, ये इंसान आपको बैलेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, इसलिए इसने अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं। ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जिससे आप खुश हो, जो आप बैलेंस, जो प्यार, जो तवज्जो आप चाहते हैं, ये इंसान वो सब कुछ आपके लिए नहीं कर पा रहा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ये आपको जानता है, आप इस कनेक्शन का बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस सब चीज़ों को लेकर। आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल है, मतलब कि जो भी चल रहा है इस कनेक्शन का, जो भी इस कनेक्शन में हो रहा है, इसका बर्डन, इसका स्ट्रेस आपके ऊपर है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, कन्फ्यूजन है, इंडिसाइसिवनेस है, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या दो रास्ते हैं। बहुत क्लियर बात बता दूँ, अगर आपको लगता है यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा रीज़न, तो फैमिली आपकी तरफ आने नहीं दे रही। फैमिली अपनी मर्ज़ी की मैरिज या अपनी मर्ज़ी की शादी चाहती है इसकी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न बन रहे हैं इस कनेक्शन में, आपकी तरफ ना आने का रीज़न ये बहुत बड़ा बन रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं कहती हूँ स्टोरी लाइन मैच कर रही तो वो आपकी रीडिंग है, हर रीडिंग आपकी नहीं हो सकती, इस बात को समझा करें। तो अगर आपकी स्टोरी लाइन मैच कर रही तो ये आपकी है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन जो है ना आपसे क्लियरली बोल नहीं पा रहे, ठीक है, आपको इसलिए फेस नहीं कर रहे, ये आपको क्लियरली बोल नहीं पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे। इसके पास दो रास्ते हैं, या आपको क्लियरली बता नहीं पा रहा, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं या इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। ये दो रास्तों में खड़ा हुआ है, इसको कुछ चूज़ करना है, क्लियर कर डिसाइड करना है। होल्ड बैक करने से कुछ नहीं होगा, इसको अपनी लाइफ से कन्फ्यूजन ख़त्म करनी पड़ेगी। मसला आपके पार्टनर के डिसीजन मेकिंग का है, ठीक है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये आप हम अप्रोच का क्या निकालें। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट है, ठीक है, स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है, यहाँ पर टावर है, और ऐसा हो सकता है ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में आपके ऊपर रिवील हों, कुछ ना कुछ पास में रिवील हुआ था, या आने वाले कुछ दिनों में आपके ऊपर
कुछ रियलिटी, कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है। अगस्त में बहुत चीज़ें रिवील हुई होंगी आपके सामने इस इंसान को लेकर। ये इंसान पास में क्या कर रहा था, इस इंसान ने क्या छुपाया हुआ है आपसे, क्या हाइड किया हुआ है, कोई रिलेशनशिप है, कौन है, क्या है, बहुत से ट्रुथ रिवील हुए होंगे और नहीं हुए तो ये होने वाले हैं, ठीक है। आपको क्लियर कट, आपको स्टक नहीं रखा जाएगा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको बताएंगे ये आपको लेकर क्यों इसके गार्ड्स अप हैं, ये क्यों आपको अपने करीब नहीं आने देता, ये क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता। आपको इसकी क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी आपसे क्यों कोल्ड है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने रॉन्ग प्रोमिस किए हुए हैं आपसे कि हाँ ठीक है तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। साइलेंट है ये पर्सन, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। शो ऐसा करता है कि गलती तुम्हारी है, मिस्टेक तुम्हारी है, तुमने ही सब कुछ किया। बहुत इन एंड आउट एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर चीज़ें होल्ड बैक हैं, चीज़ों को इसने अपने कंट्रोल में किया, वही जानता है, ठीक है। आप ये मत सोचें कि इसको नहीं पता, इसने जानबूझकर चीज़ों को होल्ड और कंट्रोल किया हुआ इस रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है आप लोग इंटरनेट पे मिले थे, ठीक है। ये दूर का कोई कनेक्शन है, ठीक है, और ये सीक्रेटिव कनेक्शन है। इस कनेक्शन के बारे में हर कोई, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, मैं इतना क्लियर कर दूँ। आपका और इस इंसान का कनेक्शन सीक्रेटिव है, ठीक है। मैनिपुलेशन हो रही है भाई, आपको टोटली मैनिपुलेट किया जा रहा है। थोड़ा सा आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें। अगर आपको पता है यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें। आप जिसका वेट कर रहे हो उसकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इसके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी के फेक अकाउंट के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, रिजेक्शन है। आपको मैनिपुलेट करके शो करवाया जा रहा है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, ठीक है, या नहीं कर सकती। बिल्कुल यहाँ पर दो चॉइसेस हैं आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। आपके पर्सन एक्सेप्टेंस, आप भी यहाँ पर कंफ्यूज हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए ये कनेक्शन एक सोल काइंड बॉन्ड है, आप इसका वेट कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, आपके दिल से लगा हुआ है, ठीक है, आपकी सोल से कनेक्टेड है, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, आप कन्फ्यूजन में ही, आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं मल्टीपल टाइम इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान का बैड बिहेवियर देख रहे हैं। ये इंसान आपको जब आता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, एक कोल्ड कर देता है, ठीक है। एक कोल्ड बिहेवियर, आप नहीं समझ पाते ये इंसान आपसे एग्जैक्टली चाहता क्या है। आपने इसको बताया आप इससे क्या चाहते हैं, आप इससे मैरिज चाहते हैं, आप इससे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इसके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस इंसान की तरफ से कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में डिसाइड, देखें आपको तो इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, आप साइलेंट, ये इंसान आपको मतलब कि हर्ट नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि यहाँ पर आप सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे वर्क करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान शादी करने जा रहा है, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे शादी हो सकती है, शादी हुई भी हो इस इंसान की और आपको पता ही ना हो, ठीक है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है यहाँ पर, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं, लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं लेकिन वो अपने आप को सिंगल शो करते हैं। मतलब कि ऐसी फीमेल्स भी होती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और मेल्स भी होते हैं जो बताते नहीं हैं हमारी लाइफ में ऑलरेडी हमारा पार्टनर है, या ऑलरेडी हम इंगेज हैं, या ऑलरेडी हमारी फैमिली कहीं ना कहीं हमारी मंगनी कर चुकी है। ये बहुत से लोगों को रिलेशनशिप में मतलब कि बहुत टाइम बाद आके पता चलता है, या कोई एक ऐसा एक्स निकल कर आ जाता है जो ऑलरेडी पीछे ही नहीं छोड़ रहा होता है और फिर वो नए कनेक्शन में कूद जाते हैं ऐसे लोग। तो बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, आपको समझना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपा हुआ है। अगर आपके पर्सन आपका प्यार, आपके इमोशंस देखकर नहीं समझ पा रहे तो आप पीछे, मतलब कि आप इसको जानने की कोशिश करें क्या ट्रुथ है, ठीक है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है यहाँ पर, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये इंसान आपको सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता है, उसको ये आपको शो करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पे बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करें। आप जब बैलेंस करेंगे आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर एंटर करेगा, लेकिन आप प्लेयर काइंड एनर्जियों से बचें, ठीक है। आपकी लाइफ में जो इमोशनल होता है, जो आपको प्यार से बात करता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, लव एंड केयर दिखाता है, आप सोचते हैं कि यार ये मैरिज के लिए बिल्कुल परफेक्ट फीमेल या परफेक्ट मेल है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको लोगों को चूज़ ढंग से करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएं, थोड़ा सा डिप्लोमेट हो जाएं, थोड़ा सा उस इंसान को, सामने वाले को जानने और पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। आजकल का वो दौर नहीं है, आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ना कोई लोग आ रहे होंगे कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनको लेकर सीरियस नहीं हैं। आप पास वाले पर्सन को लेकर बहुत होपफुल हैं, उसी कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, उसी कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है। आप जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड है, ये इंसान आपको प्रॉपरली ना क्लोजर दे रहा है, ना प्रॉपरली आपको चीज़ें बता रहा है बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। इस इंसान का क्या अनकरीब कोई एक्शन होगा आपकी तरफ, अगर होगा तो वो क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट या कोई एक्शन करेगा।
अगर करेगा भी तो कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी होगी, कोई आपको ऐसा हो सकता है बहुत नेगेटिव, आपको नेगेटिव फील करे, आपको इस हार्ट ब्रेक से मूव करना है, आगे बढ़ना है। ऐसा हो सकता है कोई बात हो या आपको कुछ ऐसा रिवील हो कि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो जाएं, आप बहुत ज़्यादा टूट जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर सच को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को स्टेबल करें, आप इस इंसान पे अपनी स्टेबिलिटी को स्टिक मत करें, मतलब कि आपको सिर्फ स्टेबिलिटी ये इंसान नहीं दे सकता, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो हो सकता है। सारी नेगेटिविटी कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ में से। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डेस्परेट हो रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप रशिंग वे में आप क्लैरिटी चाहते हैं। भाई आप तो प्यार करते हैं, आप तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, सामने वाला इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है आप ये जानना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं आप, ठीक है। आप इस इल्यूजन से, इस कन्फ्यूजन से आप कट ऑफ करना चाहते हैं, इस इल्यूजन और कन्फ्यूजन को आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चाहिए, क्या है, ठीक है। आप क्लैरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा वर्ड हैं, आप क्लैरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो क्लैरिटी आपके सामने आएगी। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप डुअल माइंडसेट से चल रहे हैं, मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे आप करें तो एट द एंड करें क्या, ठीक है। आप जाएं तो एट द एंड आप जाएं कहाँ, आप क्या चीज़ चूज़ करें, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में वैल्यू और अहमियत दें। आप बहुत डिसअपॉइंट हैं करंट टाइम फ्रेम पे, कनेक्शन से, रिलेशन से, लोगों से, बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप से। देखें सबसे ज़्यादा इंसान को ऐसा लगता है कि आपको शादी करनी है और शादी के लिए एक सही इंसान आपको मिलना एक मुश्किल हो चुका है, ठीक है। आप जिस इंसान की तरफ जाते हैं वो इंसान आपको धोखा दे देता है, या आपको बिला वजह, आपको कोई वजह नहीं होती, कोई ख़ास रीज़न नहीं होता, वो इंसान आपके साथ चीट करने लग जाता है, ठीक है। मतलब कि आप कोई ख़ास आपको रीज़न नहीं मिल पाता, लेकिन आप जिस पर्सन पे स्टक हैं, स्टक रहने के बजाय उसके बारे में जानने की कोशिश करें। आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठें, चेंज, ठीक है। एक चेंज आने वाला है। अगर कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी, आपको धोखे में रखा जा रहा है, तो सच आप ज़रूर देखेंगे। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आने वाले टाइम में, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आप परेशान मत हो, ठीक है। आपको अपनी विजडम से काम लेना पड़ेगा। आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहे, थोड़ा सा डिप्लोमेसी में रहें, थोड़ा सा आप समझें, ठीक है। न्यू बिगनिंग जब आ सकती है, ऐसा हो सकता है कि आप एटलीस्ट ये इंसान मिले ना मिले, आप उलझन से फ्री हो जाएं, अपने आप को फ्री फील करें। आप ड्यूअलिटी में रहते हैं, दो थॉट्स में रहते हैं, कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी बहुत अकेलापन फील करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा आपको करना कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। किसी की हेल्प लें, किसी मेंटोर की हेल्प लें, या आप किसी इसके फ्रेंड की हेल्प लें, या आप किसी फेक अकाउंट की हेल्प लें, लेकिन आपको हेल्प लेनी ज़रूरी है। किसी भी थ्रू आपको हेल्प लेनी ज़रूरी है सच तक पहुंचने के लिए। देखें अगर ये सब कुछ नहीं निकला, अगर उसकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, वो सच में स्ट्रगल ही कर रहा हुआ, तो कोई बात नहीं, तो आप ठहर जाइएगा। लेकिन अगर वो सच में आपके साथ चीट कर रहा है, तो ये आपका हक है जानना, और आपका मूव ऑन करना हक है, ठीक है। आपका राइट बनता है कि आप जहाँ स्टक हैं अब वहाँ स्टक क्यों रहें, ठीक है। प्यार करने के बाद एक इंसान एहसास, मोहब्बत, सब कुछ देने के बाद इंसान अगर उसके बावजूद एक सफ़र कर रहा है, या रिग्रेट उसके अंदर डाला जा रहा है कि, या उसको ब्लेम करा जा रहा है, तुम रीज़न हो, तुम रीज़न हो, तुम रीज़न हो, तो ये नहीं होता। आपको एक रियलिटी को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप इसकी बातें सुनकर मत बैठे, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है, आप ड्यूअल माइंडसेट में, आप बहुत ही कम, अब आप यकीन वैसे करना भी नहीं चाह रहे। आप ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ट्रुथ देखें, ट्रुथ रिवील होगा। आप अगर हाथ पैर मारेंगे, तो अगर पॉजिटिव है तो सामने आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।